हाय बच्चों, तो आप लोग अगर स्केलर की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपके बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर की, विच इज़ सेल्स। और आज उसको हम इतनी आसान तरह से पढ़ने वाले हैं, इतनी आसान बनाने वाले हैं कि पावर हाउस, सुसाइड बैग, सेल वॉल, जाइलम, फोलम सब आपकी मेमोरी में परमानेंटली सेव हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज की अमेजिंग क्लास की तरफ। तो पहले क्लास शुरू करने से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा धुरंधर बैच है, जो कि आपके स्केलर के लिए टारगेटेड है, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके स्टार्ट होने की डेट 17 जून थी। इसकी जो क्लासेस है वो ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं और अभी भी इनरोलमेंट्स जो हैं वो हमने ओपन रखे हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे करके इनरोल कर रहे हैं। इस वजह से इनरोलमेंट्स जो है वो अभी भी ओपन है। अभी आप अगर रजिस्टर करते हैं तो आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। 40% का डिस्काउंट इस समय जो है वो हमारे बैच के ऊपर चल रहा है। तो आप लोग जल्दी से जाइए, रोज़गार इन उत्तराखंड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए एंड रजिस्टर कीजिए आज ही। जो हमारा स्केलर का बैच है, जो स्केलर की आपकी क्लासेस चल रही हैं उनके लिए। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है या आपको बैच के बारे में कुछ और जानना है तो आप इन दोनों नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं एंड आपको बैच की सारी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है ये पूछा जा रहा है कि विच ऑर्गेनली इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कौन सी कोशिका को ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। तो देखो, यहाँ हमसे ये पूछा जा रहा है कि मान लो अगर सेल तुम्हारा एक शहर है, एक सिटी की तरह है अगर सेल तुम्हारा, तो अब पूरे के पूरे शहर में बिजली कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है। यानी कि ऊर्जा ग्रह कौन सा है, ऊर्जा ग्रह क्या है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइट्रोकॉन्ड्रिया। जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, और जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है ये ही आपका पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। यहाँ पे हमारा एटीपी का प्रोडक्शन होता है, यानी कि ऊर्जा जो होती है हमारी वो हमें यहीं से मिलती है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके साथ में जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रही है, यानी कि आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हमारी सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है वो भी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। यानी कि जो हमारा कोशिका का श्वासन होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। और इससे जो हम खाना खाते हैं, जो हम भोजन खा रहे हैं, वो हमारा ऊर्जा में बदलता है, ऊर्जा में कन्वर्ट होता है इसी के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट विच सेल ऑर्गन इज कॉल्ड द सुसाइड बैग्स ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का आत्महत्या थैली कौन सी कहलाई जाती है, सुसाइड बैग कौन सा कहलाया जाता है। तो बच्चों, ये हम थोड़ा सा डेंजरस डिपार्टमेंट में आ गए हैं सेल की सिटी के, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती है, सब कुछ ख़त्म कर सकती है, आत्महत्या कर सकती है। आत्महत्या का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपकी कोशिका इस तरीके की है कि वो सेल को ही पूरा ख़त्म कर दे, तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर है हमारा लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि लाइजोसोम्स को सुसाइड बैग्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में आपके एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स को हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, ये जो एंजाइम्स होते हैं आपके, ये क्या करते हैं कि जो टिश्यूज़ हमारे वॉर्न आउट हो चुके होते हैं, यानी कि पुराने हो चुके होते हैं, उनको ये एंजाइम डाइजेस्ट करता है, यानी कि नष्ट कर देता है। ठीक है, यह आपका इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन में भी हेल्प करता है, यानी कि कोशिका के भीतर जो पाचन हमारा हो रहा है उसमें भी ये हेल्प करता है, उसमें भी ये मदद करता है। लेकिन जब ये लाइजोसोम्स फटते हैं, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जब ये फटते हैं तो ये क्या करते हैं, ये पूरे के पूरे सेल को ही पचा लेते हैं, पूरे के पूरे सेल को ही ख़त्म कर देते हैं, कोशिका को ही ख़त्म कर देते हैं। इसी वजह से इनको सुसाइड बैग्स बोला जाता है, यानी कि इनको आत्महत्या थैली कहा जाता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। ठीक है, अब हमारे को ये बोला गया है कि भाई इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है
जो कि जंतु की कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है, यानी कि उसमें प्रेजेंट ही नहीं होती। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल एक ऐसी चीज़ होती है, ये आपकी एक सेल वॉल है। सेल वॉल एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपकी प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती। यानी कि ये जो है ये आपकी सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका या फिर पौधों की जो कोशिका है उसी में प्रेजेंट होती है, उसी में आपकी उपलब्ध होती है। ठीक है, एनिमल सेल्स जो होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये जो सेल वॉल होती है ये क्या करती है कि ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है कोशिकाओं को, सेल को एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि उसको कठोरता देती है, कठोरता उसे प्रदान करती है। ये मेजरली जो है सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और सेल्यूलोज जो है वो जाके हमारा इंटेस्टाइन में आपका धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होता है, बहुत जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता सेल्यूलोज। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास में, अब हम कुछ थोड़ा सा वाटर डिलीवरी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। भाई अब अगर हमारा सेल एक सिटी है, भले वो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, तो उसके अंदर वाटर की डिलीवरी होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पानी के तो कोई जीवित ही नहीं रह सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स के अंदर पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि जल के परिवहन के लिए कौन सी जो हमारी कोशिका है, कौन सा जो हमारा ऊतक है वो आपका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास में, इसका आंसर है हमारे पास जाइलम। तो जाइलम जो होता है आपका, ये क्या करता है कि ये आपका पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, उसी के साथ में ये आपके जो खनिज पदार्थ होते हैं पानी के साथ में उनको भी ये आपका पर्यावरण से लेता है और उसके बाद इसको रूट्स के अंदर भेजता है, जहाँ से कि ये पूरी की पूरी पौधे में आपका ट्रांसफ़र होता है। तो जाइलम को आप एक वाटर एक्सप्रेस की तरह समझ लीजिए कि ये एक ऐसी गाड़ी है जिसके थ्रू हमारा जो पानी है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट जो होता है रूट से लीफ की तरफ होता है, यानी कि जड़ों से आपकी पत्तियों की तरफ होता है। इसमें आपकी वेसल्स होती है एंड आपकी ट्रैकियार्ड्स होते हैं, इसके साथ में आपके दो टाइप के सेल्स होते हैं इसमें, जो कि एक होती हैं वेसल्स और एक होते हैं आपके ट्रैकियार्ड्स। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, यानी कि जो आपका प्लांट है, जो हमारी रूट्स उनको एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उनको थोड़ा सा रिजिड रखने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बारी है हमारी। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे प्लांट्स में ही ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि फूड ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी कि खाना ट्रांसफ़र कर रहा है। डिलीवरी बॉय की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे जैसे आपके ज़ोमैटो के जो डिलीवरी वाले भैया होते हैं वो खाना आपको डिलीवर कर रहे हैं, सेम उसी तरह से जो हमारे प्लांट्स हैं उनको जब जब खाना चाहिए तो उनको कौन कौन जो है वो खाना ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसका आंसर है हमारा फ्लोएम। तो फ्लोएम जो होता है आपका वो कुछ इस तरह से दिखता है, इसे फोलम भी कहते हैं। तो फोलम जो होता है आपका, ये क्या करता है कि जो खाना पत्तियों में बना है आपका, ये जैसे जो मेरी पत्ती है, इस पत्ती में जो मेरा खाना बना है ये उस खाने को ट्रांसपोर्ट करता है टूवर्ड्स द रूट एंड टूवर्ड्स द अदर लीव्स एज वेल एंड अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स, जिसमें हमारा स्टेम भी होता है, हमारी पत्तियाँ भी होती हैं, हमारी रूट्स भी होते हैं। ठीक है, लीफ से आपके दूसरे भागों में ये पहुंचता है, यानी कि पत्तियों से जो ये भोजन है वो आपकी दूसरी भागों में पहुंच रहा है। ठीक है, इसका एक मेन कंपोनेंट होता है सीव ट्यूब। जैसे आप देख रहे होंगे जो बीच में प्लेटें हैं, इन प्लेट्स में ऐसे जाली जैसा है। ठीक है, तो घर में आप लोगों ने छन्नी देखी होगी, छन्नी में भी ऐसी जालियाँ होती हैं, तो इसको आपका सीव ट्यूब बोलते हैं, यानी कि इसको छलनी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो छलनी होती है ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, इसमें जो ट्रांसपोर्ट है आपका वो दोनों डायरेक्शन में होता है, यानी कि अप भी डायरेक्शन में आपका खाना जाता है, साथ ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आपका खाना जो है उसका मूवमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में, अब हमारे से यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि भाई विच ऑर्गेनली कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल, यानी कि ये जो सेल सिटी है इसका मेयर कौन है, कौन कर रहा है सारी गतिविधियों को नियंत्रण, कौन कंट्रोल कर रहा है कोशिका की सारी गतिविधियों को। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है इसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोला जाता है, और ऐसा हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो कंट्रोल है, सारा का सारा जो नियंत्रण है वो आपका न्यूक्लियस से ही होता है। नियंत्रण केंद्र भी इसको हिंदी में बोलते हैं।
इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि अनुवांशिक हमारा पदार्थ जो है वो इसी के अंदर होता है, जिसे डीएनए कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देन इसके बाद में ये ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, यानी कि वृद्धि और उपचार में ये मदद करता है हमारी, उसे भी ये नियंत्रण करता है सेल के। ठीक है, पूरा का पूरा जो सेल डिवीजन हो रहा है, यानी कि जो कोशिका का विभाजन होता है, उसको भी ये नियंत्रण में रखता है, और ये हमारा न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर ये आपका न्यूक्लियोलस होता है। ये पूरा का पूरा जो ऑरेंज वाला पार्ट है आपका न्यूक्लियस है। और ये जो फ्लूइड होता है, इसको इसी वाले फ्लूइड में जो है आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए इसमें फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि विच सेल ऑर्गेनलीज और स्टोर वाटर, फूड एंड वेस्ट मटेरियल। मतलब कि हमारी कौन सी ऐसी इसमें से सेल ऑर्गेनली है जो कि क्या कर रही है, जो कि रॉ मटेरियल्स को, पानी को अपने अंदर भंडार करके रख रही है, अपने अंदर संभाल कर रख रही है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास में वैक्यूल्स। जो वैक्यूल्स होती हैं ये क्या करती हैं कि जितना भी आपका इसमें खाना होता है, जितना भी इसमें जितना भी हमें न्यूट्रिएंट्स स्टोर करने होते हैं, जितना भी पानी हमें स्टोर करना होता है, वो सारा का सारा आके आपका वैक्यूल्स में स्टोर होता है। तो जो वैक्यूल्स होती है ये क्या करती है, भंडार गृह की तरह काम करती है। प्लांट्स में ये जो वैक्यूल्स होती हैं बड़ी होती हैं। वैक्यूल्स कुछ इस तरह से दिखती हैं, ये जो होती हैं आपके ऐसे हॉलो सैक होता है, यानी कि एक ऐसी थैली होती है जो कि खाली होती है अंदर से। ठीक है, इसके अंदर आपकी थोड़ा सा इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हैं वो आपके स्टोर्ड होते हैं। प्लांट में ये काफ़ी बड़ी होती है, और ये इसलिए बड़ी होती है क्योंकि ये जो एक प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर, उसे मेंटेन करके रखती है। ठीक है, और ये उसके साथ साथ में क्या करती है कि ये वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर कर रही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि विच ऑर्गेनली कंटेन्स क्लोरोफिल। यानी कि इसमें से कौन सी ऑर्गेनली हमारी ऐसी है जो कि क्लोरोफिल कंटेन करती है, यानी कि उसके पास में क्लोरोफिल प्रेजेंट है आपका। कौन सी ऐसी कोशिका है हमारी, तो इसका आंसर है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होती है वो एक ऐसी सेल ऑर्गेनली होती है, वो हमारी कोशिका का एक ऐसा भाग होती है जिसके अंदर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये जो क्लोरोफिल होता है ये फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, और इसी फोटोसिंथेसिस की वजह से जो पौधे होते हैं वो अपना खाना बना पाते हैं, यानी कि अपने फूड को बना पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में दैट विच टिश्यू ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्सेस। यानी कि नर्व इम्पल्सेस को कौन जो है वो आपका आगे भेज रहा है, उसका संचारण कर रहा है। ठीक है, तंत्रिका जो है हमारी, वहाँ से हमारे को जो भी जो भी हमें आवेदन मिल रहा है, या फिर हमारे को जो भी न्यूज़ मिल रही है, जो भी हमारे को वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो हमारे को कौन आगे ट्रांसफ़र कर रहा है, किस तरह से वो आपके आगे ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, तो इसे आपके नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं वो आगे ट्रांसफ़र करते हैं। नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं उसके अंदर आपके न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स हमारे कुछ इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, जितने भी नर्व इम्पल्सेस हमारी बॉडी में ट्रांसमिट हो रही हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो हमारे न्यूरॉन्स और नर्वस टिश्यूज़ ही आपके कंपेयर करते हैं, वही उनको संभाल के रखते हैं, वही उनका पूरा का पूरा नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी आपका नर्वस टिश्यू से मिलके बना है, यानी कि जो हमारा दिमाग और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो भी हमारी नर्वस टिश्यू से मिलके ही बनी है। और हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी हम काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे जाके हमारे नर्वस टिश्यू से ही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि विच टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन द बॉडी। यानी कि जो शरीर में गति आती है उसके लिए कौन सा हमारा ऊतक जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसका दायित्व है उसका। तो इसका आंसर है हमारा मस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है, जो हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि उनमें आपका एक खिंचाव आता है, देन उसके बाद में उसको छोड़ा जाता है, वो रिलैक्स होता है।
इसी की वजह से मूवमेंट होता है, यानी कि हम चल पाते हैं। ठीक है। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो आपकी मिलकर बोन को मूव करती हैं, हड्डियों को मूव करती हैं। कार्डियक मसल्स जो होती हैं, यानी कि जो हमारे दिल के मसल्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि वो ब्लड को पंप कर रही हैं। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि ये जो मसल्स होती हैं ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करती है, उनको भी प्रोटेक्ट करती है। जितनी भी हमारी मांसपेशियाँ हैं ये सारी की सारी इसीलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये क्या करती है, हमारी बॉडी के एक एक मूवमेंट को सांस लेने से लेकर दिल के धड़कने तक, खाना खाने से लेकर उसके पचने तक, हर एक जितना भी मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है वो सारा का सारा जो है हमारी मस्कुलर टिश्यूज़ ही करवा रहे हैं, वही उसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वही उसे संभाल के रख रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में।